सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ हिमांशु श्रीवास्तव। खबरों में आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। उत्तरकाशी के साड़ा और उपराड़ी गांव में धराली जैसी आपदा का खतरा। भू वैज्ञानिकों ने दी चेतावनी, 17 सालों से नहीं उठा कोई ठोस कदम। टिहरी में भाजपा समर्थित सोना रजवाड़ ने वापस लिया नाम। अब 7 जिलों में 14 को जिला अध्यक्ष का चुनाव। उत्तराखंड में चुनाव आयोग का 6 साल का चुनावी नहीं लड़े 11 दलों को नोटिस, 27 अगस्त तक मांगा जवाब। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद देहरादून में आवारा और खूंखार कुत्तों पर शिकंजा कसने की तैयारी, नगर निगम बना रहा कार्य योजना। उत्तराखंड की जेलों में कैदियों की खराब स्थिति पर नैनीताल हाईकोर्ट गंभीर, दायर हुई जनहित याचिका। उत्तराखंड में भारी बारिश का कहर, कई जिलों में रेड अलर्ट, 4 धाम यात्रा बाधित। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। अहम जानकारी आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां धामी कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक अब खत्म हो चुकी है। अहम जानकारी आपको देहरादून से बता रहे हैं। बैठक में कुल 26 प्रस्तावों पर चर्चा की गई है। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। अग्निवीर सेवा पूरी करने वाली अभ्यर्थियों को यहां पर बैठक में सौगात दी गई है। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। उत्तराखंड सरकार की सरकारी नौकरियों में अब आरक्षण दिया जाएगा। अहम जानकारी आपको देहरादून से बता रहे हैं। इसके साथ ही 10% क्षैतिज आरक्षण की व्यवस्था भी की गई है सरकार की तरफ से। इसके साथ ही धर्मांतरण कानून को सख्ती से रोकने के आदेश दिए गए हैं। अहम जानकारी आपको देहरादून से बता रहे हैं। वनीकरण निधि प्रबंधन योजना को भी मंजूरी मिली है। यूपीडीसीसी के ढांचे का पुनर्गठन भी किया गया है। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। इसके साथ ही 95 सृजित पद सिंचाई विभाग से डेप्यूट करने की मांग भी की गई है। उत्तराखंड सहकारी संस्थागत सेवा मंडल का गठन भी हुआ है। इसके साथ ही बैंकिंग सेक्टर से संबंधित भर्ती अब IBPS से होगी। अहम जानकारी आपको देहरादून से बता रहे हैं। इसके साथ ही सिडकुल के 5% के काम उत्तराखंड में लोगों को मिलेंगे। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। उत्तराखंड मूल के औद्योगिक संस्थान को अभ्यर्थियों को इसमें लाभ भी दिया जाना। अहम जानकारी आपको देहरादून से बता रहे हैं। इसके साथ ही लखवाड़ परियोजना के अंतर्गत अधिग्रहण भूमि का सर्कल रेट नैन बाग के आधार पर अब तय होगा। सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की नियमावली को भी अब मंजूरी दे दी गई है। धामी कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक खत्म हुई है। अहम जानकारी आपको देहरादून से बता रहे हैं। बैठक में 26 प्रस्तावों को चर्चा हुई है। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। अग्निवीर सेवा पूरी तरह से वाले अभ्यर्थियों को उसमें खास सौगात दी है। उत्तराखंड सरकार की सरकारी नौकरियों में अब आरक्षण देगी। इसके साथ ही 10% क्षैतिज आरक्षण की व्यवस्था भी की जाएगी। अहम जानकारी आपको देहरादून से बता रहे हैं। धर्मांतरण कानून को और सख्त किया गया। खबर खटीमा से, जहां उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की जमीनी सक्रियता और आपदा प्रबंधन के प्रति तत्परता किसी से छिपी नहीं है। लेकिन इन दिनों सोशल मीडिया पर एक चिंता की तेजी से वायरल हो रही है। वह है कि राज्य सरकार अपने पुराने हेलीकॉप्टर की तकनीकी स्थिति एक भाजपा कार्यकर्ता द्वारा फेसबुक पर साझा की है। पोस्ट में यह उल्लेख किया गया कि मुख्यमंत्री धामी जिस हेलीकॉप्टर से प्रदेश के आपदा प्रभावित क्षेत्रों में पहुंचते हुए बाकी काफ़ी पुराना हो चुका है। बताया जा रहा है कि हेलीकॉप्टर का गियर बॉक्स बदलने की ज़रूरत है और इसमें छोटी मोटी तकनीकियाँ खराबी भी आती रहती। हाल ही में एक घटना में मुख्यमंत्री को दिल्ली से टिहरी जाने के लिए हेलीकॉप्टर का सहारा लेना पड़ा था, क्योंकि उनके स्टेट प्लेन में उड़ान से ठीक से तकनीकी खराबी आ गई थी। यह प्लेन करीब 20 साल पुराना है और बार बार तकनीकी समस्याओं का सामना करता है। मुख्यमंत्री धामी ने हेलीकॉप्टर दुर्घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए राज्य में हेली सेवाओं को संचालन के लिए सख्त EOP तैयार करने के निर्देश दिए। इसमें उड़ान से पहले मौसम की सटीक जानकारी और हेलीकॉप्टर की तकनीकी स्थिति का पूर्ण जाँच अनिवार्य की गई है। खबर लश्कर से, जहां प्रख्यात संत स्वामी रामभद्राचार्य सोशल मीडिया पर की गई अभद्र टिप्पणी को लेकर लश्कर में माहौल गर्मा गया है। भीम आर्मी
नौटियाल ग्रुप के प्रदेश अध्यक्ष दीपक सेठपुर द्वारा फेसबुक पर की गई आपत्तिजनक पोस्ट और उस पर एक पुलिसकर्मी समेत कई अन्य लोगों के किए गए समर्थनात्मक कमेंट्स के विरोध में हिंदूवादी संगठनों ने लक्सर कोतवाली के जोरदार प्रदर्शन किया। आपको बता दें, विश्व हिंदू महासंघ के संरक्षक और अजय वर्मा जिला अध्यक्ष अनु शर्मा के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने कोतवाली पहुंचकर आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। स्वामी रामभद्राचार्य जी पर किसी बसपा कार्यकर्ता या भीम कार्यकर्ता ने जब उसकी पोस्ट पड़ी गई तो उसमें अनेक लोगों ने धर्म के विरुद्ध, हिंदू आस्था के प्रति और भगवान के प्रति अभद्र टिप्पणियां कर रखी हैं। तो वो सारा स्क्रीनशॉट लेकर थाना अध्यक्ष को तहरीर दी है और उनके विरुद्ध जो मामला बनता है वो माफ़ी मांगते हैं तो बेस्ट है, अगर नहीं मांगते तो फिर कानूनी कार्रवाई की हमने अपेक्षा की है। प्रशासन से यही अपेक्षा है कि इनके खिलाफ एक उचित कार्रवाई हो, कठोरतम कार्रवाई हो। और अगर कहीं ना कहीं प्रशासन भी इसमें फैल रहेगा तो विश्व हिंदू महासंघ अपने स्तर पर एक बड़ी कार्रवाई के लिए बाध्य होगा। फिर खबर गदरपुर से, जहां स्वतंत्रता दिवस ने पूर्व गदरपुर में भारतीय जनता पार्टी द्वारा एक भव्य तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। भाजपा मंडल अध्यक्ष विश्वजीत मंडल के नेतृत्व में यह यात्रा स्थानीय मार्केट से शुरू होकर सुभाष चंद्र बोस चौराहे तक पहुंची और इस आयोजन में क्षेत्रीय विधायक अरविंद पांडे, पूर्व राज्य मंत्री विजय मंडल और जिला पंचायत सदस्य भावना कोरंगा ने भाग लिया। रैली के दौरान कार्यकर्ताओं ने भारत माता की जय के नारे लगाए और देशभक्ति का माहौल बनाया। मुख्य चौराहे पर पहुंचकर सभी ने सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और राष्ट्रगान गाकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। छिहत्तर साल तक होगा और इसे 76 साल में हमारी कई पीढ़ियाँ बदल गई, लेकिन नई पीढ़ी को ये पता होना चाहिए कि आज़ादी की कीमत क्या है। कैसे लोगों ने अपने स्वयं जीवन का, अपने स्वजनों का, अपने परिवार का कुर्बानी देते हुए हम लोगों की आज़ादी के लिए लोगों ने शहादत दी। उस शहादत को याद करने के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हर तिरंगा और तिरंगा यात्रा का प्रचलन चालू किया है। ऐसे भव्य आयोजन के लिए और पवित्र आयोजन के लिए मैं दिनेश पीढ़ी जनता की तरफ से देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को मैं साधुवाद देना चाहता हूँ। जय भारत। आज आज़ादी के 59वें वर्षगांठ के उपलक्ष्य में ये हम जो कई सालों से ये तिरंगा यात्रा निकालते आए हैं आज़ादी के अमृत महोत्सव में, उसी उपलक्ष्य में आज भी हम ये तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। और इसमें आप देख सकते हैं, एक बार कैमरा घुमा के, काफ़ी जनता बढ़ चढ़ के भाग ले रही है और जन जन को जागरूक किया जा रहा है और बड़े हर्ष और गर्व का पल आज का दिन है। माता की जय। आज 79वां हम स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता तिरंगा रैली निकाल रहे हैं और शहीदों को याद कर रहे हैं जिन्होंने हमारे देश को आज़ाद कराया। और सबको स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। खबर हल्द्वानी से, जहां गौलापार क्षेत्र में हुए अमित मौर्य हत्याकांड को लेकर न्याय की मांग कर रहे परिजनों पर पुलिस द्वारा किए गए लाठीचार्ज के विरोध में भारतीय जनता पार्टी के मछुआरा प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने उप जिला अधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में प्रदर्शनकारियों ने लाठीचार्ज में शामिल पूरे पुलिस अधिकारियों को बर्खास्त करने की मांग की और पूरे मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग की है। भाजपा नेताओं का कहना है कि पुलिस ने हत्याकांड का खुलासा ठीक से तो नहीं किया है और पीड़ित परिवार आज भी न्याय के लिए आंदोलनरत है। इससे पहले पुलिस ने 6 दिन की खोजबीन के बाद अमित मौर्य के सिर और हाथ बरामद किए थे, जिसे नरबली की आशंका भी जताई गई थी। स्थानीय लोगों और परिजनों में इस विभत्स घटना को लेकर गहरा आक्रोश है। मुख्यमंत्री को भेजे गए ज्ञापन में नैनीताल जिले के पुलिस अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के लिए ज्ञापन दे रहे हैं। विषय है गौलापार खेड़ा निवासी गोपकरण मौर्य के अबोध बालक अमित मौर्य की तंत्र मंत्र हेतु जघन्य हत्या की सीबीआई। ऋषिकेश के निकट श्यामपुर कैरीकला गांव में सियार के हमले से ग्रामीणों में खौफ का माहौल बन गया। हाल ही के दिनों में सियार ने आधा दर्जन से अधिक ग्रामीणों पर हमला कर दिया, जिससे ग्रामीण बेहद डरे हुए हैं। इस बीच वन विभाग ने सियार को पकड़ने के लिए पिंजड़ा लगा दिया और एक टीम क्षेत्र में गश्त पे भी लगी है। गांव के निवासी धर्मेंद्र सिंह राणा
और सुनीता राणा ने बताया कि पहले भी सीआर लोगों को देखकर भाग जाता था, लेकिन अब हमलावर हो गया। हाल ही में एक बुजुर्ग व्यक्ति और 2 छोटे बच्चों पर भी हमला हुआ है। एक महिला गंभीर रूप से घायल हुए अस्पताल में भर्ती हुई। ग्रामीणों का कहना है कि अब सीआर के लगातार हमलों से उनकी सुरक्षा को खतरा हो गया और अब अपने बच्चों को बाहर भेजने में भी वो लोग डरने लगे। खेती में काम करना भी अब एक जोखिम बन गया। इसी में ध्यान में रखते हुए ग्रामीणों ने वन विभाग से शिकार को पकड़ने की मांग की है। वन विभाग के रेंजर ने पुष्टि की है कि शिकार को पकड़ने के लिए पिंजड़ा लगा दिया है और जल्द ही इसको पकड़ भी लिया जाएगा। हाँ जी, पीछे खेत में किया। मैं घर पे थी, उन्होंने बोला तू घर जाके घर का काम थोड़ा करके आ जा, तब आना की थोड़ी देर में लेने। तो मैं गई तो उन्होंने उसकी गर्दन दबा रखी थी, तो पहले बहुत पीछे से बाल खींचे उनके और ऐसे लिटा दिया। फिर यहाँ पे चिपका हो तो यहाँ से मार ऐसे लटक रखा था, फिर ओंठ में भी काट रखा था, दोनों हाथ इधर इतने से आधे आधे। अच्छा, सीआर ही आपने? हाँ जी। खबर हल्द्वानी से है, जहाँ रेलवे की अमृत योजना के तहत हल्द्वानी और कोठा गोदाम रेलवे स्टेशन के पास के क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। प्रशासन द्वारा इस क्षेत्र का सर्वे और सीमांकन किया जा रहा है और 90 अतिक्रमण चिन्हित किए गए हैं। एसडीएम हल्द्वानी राहुल शाह ने बताया कि रेलवे के अनुरोध पर प्रशासन ने अतिक्रमण की पहचान की और संबंधित लोगों को नोटिस जारी किए जाएंगे। इन नोटिसों की प्रक्रिया भी चल रही है और उसके बाद रेलवे द्वारा इन अतिक्रमण की सुनवाई की जाएगी। रेलवे हल्द्वानी रेलवे स्टेशन की भूमि के चिन्हीकरण और उसमें अतिक्रमण हटाए जाने संबंधी अनुरोध प्राप्त हुआ था, जिसके क्रम में जिलाधिकारी महोदय द्वारा इसमें समिति गठित की गई थी। समिति द्वारा पूरी की पूरी जो उनकी रेलवे की भूमि है उसका सीमांकन किया जा रहा है, जिसमें जो सीमांकन क्षेत्र के अंदर जो अतिक्रमण है उनको चिन्हित किया जा रहा है। चिन्हित करने के बाद उनको नोटिस भी रेलवे विभाग के द्वारा दिया जा रहा है। 90 से अधिक अतिक्रमण चिन्हित कर लिए गए, जिनको मौके पर ही नोटिस सर्व किया जा चुका है। की आपत्ति की सुनवाई रेलवे विभाग द्वारा की जाएगी। रेलवे विभाग द्वारा उनकी आपत्ति को सुनने के पश्चात नियमानुसार हटाने की कार्रवाई की। खबर हल्द्वानी से, जहां 15 दिन पहले योगा ट्रेनर की संदिग्ध मौत के बाद परिजनों द्वारा लगाए गए हत्या के आरोप के मामले में अब तक आरोपी की गिरफ्तारी न होने पर पहाड़ी आर्मी के कार्यकर्ताओं ने पीड़ित परिजनों के साथ उप जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर आरोप लगाते हुए कहा कि न्याय की मांग कर पीड़ितों को धमकाया गया है, घसीटा गया और लाठीचार्ज किया गया। उन्होंने मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपकर एसएसपी नैनीताल से उसे तत्काल हटाने की मांग की है। वहीं प्रदर्शनकारियों ने कहा कि इस मामले में जैसे ज्योति मेहरा और अमित मौर्य हत्याकांड में पुलिस ने पीड़ितों को न्याय नहीं दिया, वैसे ही यहाँ पर भी हो रहा है। मांग है पहाड़ की बेटी योगी जो योगा ट्रेनर थी ज्योति, 15 दिन हो गए हैं, हत्यारे पकड़े नहीं गए हैं। और जब हम न्याय मांगने जाते हैं उनके पास, तो क्या हमारे जो न्याय मांगने के लिए लोग गए हैं, हमारे पहाड़ी आर्मी के संस्थापक अध्यक्ष हरीश राव जी, उनके कॉलर पकड़ के आप अंदर कर देते हो, उनकी माताओं को बारिश में खड़ा कर देते हो। जब हम न्याय वहां पर योगा सेंटर में जाते हैं, हमें रगड़ के आप उनकी माता जी को सड़क पर रगड़ते हो। जब वहां पे आपका गोलापार में न्याय मांगने के लिए लोग खड़े होते हैं, उनको आप लाठीचार्ज करते हो। हम पूरी तरह इसमें मांग कर रहे हैं कि जो यहाँ के एसएसपी साहब हैं वो पूरी तरह इसमें इन्वॉल्वमेंट है। अगर वो इन्वॉल्व नहीं है तो उन्होंने अपने कर्मचारियों पे क्या कार्रवाई की, कैसे लाठीचार्ज हुआ? यूपीएससी पास करके आप लोग आए हो, क्या आपके अंदर कोई मानवता नहीं है? क्या आपके अंदर कोई संवेदनशीलता नहीं है? जो मांग करने आएगा आप उसी को मारोगे। खबर उधम सिंह नगर से, जहां त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में धांधली के आरोपों के चलते किसानों ने राजनीतिक नेताओं विरोध का अनोखा तरीका अपनाया। किसान नेता तेजेंद्र सिंह और विधायक राजकुमार ठकुराल ने आज डीएम कार्यालय तक बेड़िया पहनकर विरोध प्रदर्शन किया। उनका आरोप था कि सत्तारूढ़ पार्टी के नेता के इशारे पर ब्लॉक प्रमुख के चुनाव से पहले 5 बीडीसी सदस्यों को मतदान से वंचित किया जा रहा है, जिसे उन्हें लोकतंत्र की हत्या करार दिया। जिसको जिला प्रशासन मानने को तैयार नहीं। जब आपकी वेबसाइट पे निर्वाचित हैं, वो खड़े हैं जिंदा आपके सामने। आज से 2 दिन बाद स्वतंत्रता का पर्व मनाने जा रहे हैं। कल देश भर में भारतीय जनता पार्टी विभाजन विभीषिका मनाने जा रही है, विभाजन की विभीषिका। और जिस विभाजन विभीषिका के लिए इस देश की आजादी हुई,
जो त्रासदी सही, आज उसी संविधान की धज्जियां, उन्हीं अधिकारों के लिए आज हमारे हम इन जंजीरों के अंदर जकड़े हुए हैं। 24 तारीख को गदरपुर विकास खंड में मतदान हुआ, 31 तारीख को काउंटिंग हुई। काउंटिंग में 40 बीडीसी मेंबर विजयी हुए। 5 बीडीसी मेंबर ऐसे थे जो पहली बार चुनाव लड़े और जीतने के बाद अपने घर चले गए। उनको बाद में एहसास हुआ कि प्रमाण पत्र भी मिलता है। 1 तारीख से वो धक्के खा रहे हैं। 5 नुमाइंदे जो लोकतांत्रिक व्यवस्था को कायम करते हुए विजयी हुए, महतोष, तरन्नुम, खानपुर पूर्व किरण, श्रीरामपुर विनोदनी गाइन, गदरपुरा सबीना और विजयनगर प्रथम मंजू मंडल, इन 5 को प्रमाण पत्र 1 तारीख से धक्के खा रहे हैं। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर हल्द्वानी से है, जहां स्वराज सेवा दल के कार्यकर्ताओं ने आज उप जिला अधिकारी कार्यालय के बाहर 1 दिवसीय धरना दिया। उनका आरोप है कि प्रशासन हल्द्वानी और उसके आसपास के करीब के लोगों के घरों पर अतिक्रमण के नाम पर लाल निशान लगा रहा है, जिसे वह बर्दाश्त नहीं करेंगे। स्वराज सेवा दल के प्रदेश अध्यक्ष रमेश जोशी ने कहा कि बाहरी राज्यों के अधिकारी पहाड़ी लोगों को अतिक्रमणकारी के रूप में पेश कर उनके घरों को तोड़ना चाहते हैं, लेकिन यह भी कहा है कि अगर गैरसैंण में राजधानी होती तो ये अधिकारी पहाड़ों में ना होते और पूरे प्रदेश की समग्र विकास होता। प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन से मांग की है अतिक्रमण के नाम पर गरीबों के घरों पर लाल निशान लगाने की कार्रवाई को बंद किया जाए। गैरसैंण स्थायी राजधानी, उसके अलावा हल्द्वानी में मैं देख रहा हूं कि अतिक्रमण के नाम से ये लोग लाल निशान लगा गए हैं। मैं पूछना चाहता हूं जिलाधिकारी हल्द्वानी से कि क्या आप जो कार्य कर रहे हैं सही है? जिलाधिकारी सरकार का एक प्रतिनिधि होता है जो सरकार को आगे बढ़ाने का काम करता है, लेकिन ऐसा प्रतीत हो रहा है कि यहाँ जिलाधिकारी को हमारे क्षेत्र की जनता से कोई मतलब नहीं है। क्योंकि बाहरी प्रदेश के अधिकारी हैं तो ये हमारे प्रदेश के लोगों को लगातार शोषण करने का काम कर रहे हैं, परेशान करने का काम कर रहे हैं। इन आईओएस को जो नीति बनानी चाहिए थी वो सरकार को आगे बढ़ाने की नीति बनानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा लगता है कि सरकार कांग्रेस को सपोर्ट करने का काम कर रही है। जो आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है ये नेस्तनाबूद हो रही है और अन्य विपक्षी दलों को आगे बढ़ाने के लिए अपनी बॉल को उनके पाले में डालने का काम कर रही है। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में स्थित शोभन सिंह जीना विश्वविद्यालय ने हाल ही में अपना 5वां स्थापना दिवस मनाया। इस अवसर पर कुलपति प्रोफेसर सतपाल बिष्ट ने विश्वविद्यालय की पिछले 5 साल की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि इस दौरान विश्वविद्यालय ने कई नए आयाम स्थापित किए हैं। वर्तमान में विश्वविद्यालय से संबंध 41 वर्षों और महाविद्यालयों में लगभग 35,000 छात्र छात्राएँ शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। वही कुलपति ने बताया कि विश्वविद्यालय शिक्षकों और अन्य स्टाफ की कमी का भी इस वक्त सामना कर रहा है। इसके समाधान के लिए एक प्रस्ताव शासन को भेजा गया है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि प्रशासन की स्वीकृति मिलने के बाद विश्वविद्यालय और सभी परिसरों में बेहतर तरीके से काम हो सकेगा। डेफिनेटली 5 साल पूरे हो गए हैं। पहले तो आप लोगों का धन्यवाद और आपको भी बधाई और सारे विश्वविद्यालय परिवार को स्थापना दिवस की बधाई। मित्रों एक्चुअली 5 साल हुए हैं, लेकिन 5 साल हमको डिवाइड करके हुए हैं। आपने जैसे अविभाजित कुआं विश्वविद्यालय से एक और यूनिवर्सिटी बना दी गई है, उसके ये अलग बनने के 5 साल हैं। लेकिन मेरा जो मानना है एक शिक्षक के नाते, एक प्रशासक के नाते, एक कुलपति के नाते, कि विश्वविद्यालय की बनने की प्रक्रिया बहुत लंबी होती है। क्योंकि जब ये विश्वविद्यालय बना, ये सिर्फ विश्वविद्यालय बना, उसके साथ जो मूलभूत सुविधाएं थी उनके ऊपर काम थोड़ा देरी से शुरू हुआ है। यानी कि इनफैक्ट मैं कहूँ 1-2 साल से थोड़ा हरकत हो रही है। अब मुझे लगता है कि क्योंकि हमारे प्रपोजल गए हैं, हमारे बिल्डिंग्स बनना तय हुई हैं। हरिद्वार के बहादुराबाद थाना क्षेत्र के क्रिस्टल वर्ल्ड में आग चलती कार में अचानक आग लग गई। यह घटना उस समय हुई जब एक कार हरिद्वार दिल्ली राजमार्ग पर जा रही थी। राहगीरों और स्थानीय लोगों ने तुरंत इसकी सूचना पुलिस और फायर सर्विस को दी। सूचना मिलते ही सांतर शाह चौकी इंचार्ज खेमे गंगवार अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और स्थिति को नियंत्रित करने का प्रयास किया। फायर ब्रिगेड की टीम ने तुरंत घटना स्थल पर पहुंची और काफ़ी
मशक्कत के बाद आग पे काबू पाया गया। हालांकि तब तक कार पूरी तरह से जलकर खाक हो गई थी। खबर रुड़की से, जहां रुड़की लक्सर मार्ग पर बाइक सवार बदमाशों ने एक चलती कार पर जानलेवा हमला कर दिया। हमलावरों ने कार पर फायरिंग और लाठी डंडों से हमला किया और घटना में कार सवार 5 लोगों में से 4 लोग घायल हो गए। 3 बाइक सवारों पर 6 बदमाशों ने इस घटना को अंजाम दिया और मौके से फरार हो गए। पुलिस ने घटनास्थल पहुंची और घायलों को रुड़की सिविल अस्पताल में भर्ती कराया। पिरान कलियर विधायक फुरकान भी अस्पताल पहुंचे और घायलों से मुलाकात की। ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत बरसात से बाधित सड़कों को प्राथमिकता के साथ खोलने के लिए अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए। बुधवार को हाथीबड़कल स्थित कैंप कार्यालय में URRDA की समीक्षा बैठक में मंत्री गणेश जोशी ने PMGSY के अंतर्गत बरसात से हुई क्षति और बंद सड़कों की स्थिति का विस्तार में जानकारी ली। बैठक में मंत्री जोशी ने कहा कि बरसात के कारण बंद हुई सड़कों को प्राथमिकता के आधार पर युद्ध स्तर तक खोला जाएगा। उन्होंने बरसात से क्षतिग्रस्त हुए सड़क मार्गों और पुलों के पुनर्निर्माण के कार्यों को शीघ्रता से पूर्ण करने के लिए निर्देश भी दिए। लक्सर के गोवर्धनपुर से विधायक कुंवर प्रणब चैंपियन और भाजपा मंडल अध्यक्ष भगत सिंह की अगुवाई में भाजपा कार्यकर्ताओं ने गोवर्धनपुर से खानपुर तक तिरंगा यात्रा निकाली। यह यात्रा 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के महोत्सव के रूप में मनाने के मद्देनजर निकाली गई थी। इस दौरान देशभक्ति के नारे गूंजे और पूर्व विधायक चैंपियन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश दुनिया में चमकाने का काम किया है। संदेश है, जब हमारा देश शहीद हुआ उन शहीदों की याद में हमने तिरंगा यात्रा निकाली। जो आज हम खुले में सांस ले रहे हैं उन शहीदों को वजह से ले रहे हैं। भारतवर्ष उन्हीं की वजह से आज़ाद हुआ और इसीलिए हम सांस ले रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय नड्डा जी और पुष्कर धामी जी और महेंद्र भट्ट जी ने आह्वान किया कि पूरे देश में तिरंगा यात्रा निकलनी चाहिए। तो खानपुर मंडल ने भी, खानपुर मंडल के सभी मेरे पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने मिलजुल कर बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और ये तिरंगा यात्रा निकली और मैं अपने खानपुर के कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करता हूँ। भारत वर्ष की स्वाधीनता के 79 वर्ष होने के बाद नसीब है हमारे स्वाधीनता दिवस के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी द्वारा आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में और उत्तराखंड में सम्मानित मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व आज हमारे खानपुर विधानसभा के खानपुर भाजपा मंडल के हमारे युवाओं ने, सभी साथियों ने मिलकर के तिरंगा यात्रा गोवर्धनपुर से लेकर के खानपुर तक निकाली। सैकड़ों मोटरसाइकिल पर सैकड़ों युवा आए। खबरों में फिलहाल इतना ही है। आप बने रहिए के न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।